हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में। और जय मां सरस्वती। इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का 10 मिनट शो, जो कि आपका होने वाला है यूपी की, मतलब एक स्टेट की आपकी प्रमुख योजनाएं, जिनके सवाल जो है आपसे बार बार पूछे गए हैं और जो नई योजनाएं हैं उनसे सवाल आपके पूछे जाएंगे। ये चाहे आप कोई स्टेट एग्जाम दो या फिर बच्चा आप चाहे कोई सेंटर का एग्जाम दो, आपका ये सवाल जो है इससे जरूर निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की झड़ी आप सबके सामने, और देखना कि आपका रिवीजन इससे कैसा होता है। तो सबसे पहले सवाल पे चलते हैं। सबसे पहली स्टेट योजना गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? तो गोकुल ग्राम योजना, आज तो राष्ट्रीय गोकुल ग्राम योजना जो है बच्चों वो कई राज्यों में शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक नेशनल लेवल पर इसको कराया जा रहा है। बेसिकली ये जो देसी गाय हैं उनकी नस्लों को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, उनमें एक तरह से उत्तम श्रेणी उनको देने के लिए ये आपकी योजना जो है वो शुरू की गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चा, ये गुजरात में भी शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की आपकी गोकुल ग्राम योजना, प्रधानमंत्री अब ये राष्ट्रीय गोकुल ग्राम योजना हो चुकी है, ये चीज भी आप ध्यान रखना। मेन मोटिव क्या है? गायों की नस्लों को आपका अच्छा बनाना, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने कौन सी क्लास पास कर ली है? तो बच्चा ये जो क्लास है ये क्लास 12th के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश कन्या विद्याधन योजना, ठीक है। और ये काफी सालों से आपका चलता आ रहा है। आपको पता होगा जब सपा की सरकार थी तब भी 12th पास में शायद या तो एक साइकिल या 20,000 रुपए उस टाइम पे मिला करते थे, फिर बीच में वो बंद हो गई और अब ये आपकी आ गई है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्प जिसको बोला जाता है वो प्रायोजित की गई है किसके द्वारा? तो बच्चा ये जो आपका योजना थी ये केंद्र सरकार और वर्ल्ड बैंक दोनों के द्वारा ये आपकी शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी और सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए किन व्यक्तियों को आरंभ किया गया? तो ये किन के लिए थी बच्चा? ये महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, बुजुर्गों के लिए, ये बुजुर्ग हो जाएगा है ना, विधवाओं के लिए, तो ये मजदूरों के लिए थी। ध्यान रखना ये चीज। जो यूपी के आपके तीर्थ स्थल है, चाहे जैसे शाकुंभरी देवी हो गई, वाराणसी हो गया आपका, है ना, वहां पर उनको एक तरह से जैसे दिल्ली में नहीं चलता तीर्थ यात्रा महिलाओं के लिए चलती है, देश के अलग अलग तीर्थों पर उनको घुमाने के लिए, तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में आपकी स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन जो योजना है वो चलाई गई थी। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चा संगम योजना का जो उद्देश्य है वो नदियों से नहीं है। यूपी की संगम योजना विकलांगों की कल्याण वृद्धि के लिए आपकी ये किया गया है शुरू। विमेन पावर लाइन 109 योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो विमेन पावर लाइन 1090 जो आपकी हुई थी, छेड़खानी से परेशान होने पर तुरंत कॉल करें, मतलब विमेन्स को अगर कोई समस्या आती है तो बच्चा ये शुरू हुई थी आपकी 15/11/2012 को, यानी कि 15 तारीख आपका नवंबर का महीना और 2012 को। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन किस से संबंधित है? तो राज्य पोषण मिशन किस से संबंधित होगा बच्चा? पोषण की जरूरत किसको होती है? जो कुपोषित होते हैं। तो इसका संबंध क्या है? माल न्यूट्रिशन से, यानी कि कुपोषण से। अगला सवाल, गोमती कार्य योजना के अंतर्गत गोमती नदी जो है यूपी में, जिसकी राजधानी आपकी लखनऊ जो है वो आपकी इसी के किनारे है, अंतर्गत इनमें से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों, ठीक है, पर समुचित बल नहीं दिया गया? लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। बच्चों ये तीनों के तीनों उसके किनारे पर बसे हुए हैं, सीतापुर इसका सही जवाब हो जाएगा। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान आपका कब प्रारंभ किया गया था? तो बच्चे 2020 में और 26 जून को। ध्यान रखना, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम, और ये कब हुआ था? ये आपका कोविड-19 जो महामारी आई थी ना उसको देखते हुए, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश और बिहार से आपके बहुत सारे जो मजदूर हैं वो दूसरे राज्यों में, स्पेशली महाराष्ट्र वगैरह की अगर हम बात करें, साउथ की बात करें, वहां पर जाते हैं। और एक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आई थी कि महाराष्ट्र के लोग जो है काफ़ी भला बुरा बोल रहे थे कि यहाँ पर आ जाते हैं ऐसा ऐसा करके। तो उसके बाद एक तरह से ये अभियान चलाया गया था कि अपने जो देश के स्किल वर्कर्स हैं वो अपने देश के नहीं, अपने राज्य में ही रहे, उनको यहाँ पर ही रोजगार जो है वो प्रदान किया जाए, मतलब अपना स्टेट जो है वो आत्मनिर्भर बन जाए, जैसे हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। तो देखो 26 जून 2020 को सुबह 11 बजे इन्होंने ये किया था। स्थान कहाँ पर? लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली एवं लखनऊ में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख लेना। अगला सवाल आपके लिए, शारदा
सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य इनमें से क्या हो जाएंगे? तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, उसके बाद बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के लिए प्रारूप को बदलना और भू प्रबंधन का सुधार करना, ये सारे ही इसके क्या है? लक्ष्य है। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में एक एक क्वेश्चन आपका ऐसा है जो पहले पूछा जा चुका है, ठीक है, चाहे वो पुरानी योजना हो चाहे वो नई योजना हो। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत कौन सा आपका क्या था? आपका अनाच्छादित था। तो बच्चा जो युद्ध पीड़ित है वो लोग, ठीक है, सॉरी ये तो नहीं थे, इसमें आपका ये बेसिकली महिलाओं के लिए लिखा हुआ है ना, पीड़ित मुआवजा योजना। हाँ, हत्या पीड़ित, किसी महिला के साथ दुष्कर्म, इसके बाद आपका क्या था? तेजाब से हमला, ठीक है, और एक और था, चौथा पॉइंट और था, इनके तहत बच्चा किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, इस तरह का मुआवजा जो है वो सरकार देती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई? तो 1992 में लागू हुई थी किसान बही योजना उत्तर प्रदेश के अंदर। एक जिला एक उत्पाद योजना, ठीक है, एक जिला एक उत्पाद योजना जो है उसके तहत हस्त निर्मित कागज, ठीक है, हस्त निर्मित कागज वन प्रोडक्ट स्कीम जिसके उत्तर प्रदेश हैज बीन सिलेक्टेड फॉर हैंडमेड पेपर। तो हैंडमेड पेपर के लिए जो बच्चा यूज किया लाया गया था वो आपका लाया गया था कि कौन सा जिला? जालौन जिला। उसके अलावा जैसे तालों के लिए है ना, अलीगढ़ फेमस है तो अलीगढ़ को रखा गया था तालों के लिए। और एक जिला एक उत्पाद योजना 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25,000 करोड़ की राशि के साथ आपकी शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम से राज्य के भीतर जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप है ना, उसको बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम को मतलब आगे बस यही लिखा हुआ है बच्चा, और कुछ नहीं, ठीक है। आगे चलो, अगला, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश में डैश जिले से चुना गया है। तो काला नमक जो आपकी चावल की किस्म है वो सिद्धार्थनगर से, ठीक है बच्चा, ध्यान रखना आपका। अगला सवाल, इनमें से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा उत्तर प्रदेश का है ना। अगला, गोकुल पुरस्कार योजना, देखो गोकुल ग्राम योजना गायों की नस्लों से, आपका गोकुल पुरस्कार योजना जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य आपका क्या है? डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य जो है वो लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं की वृद्धि करना है। ये चीज ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो बच्चा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहां पर? उत्तर प्रदेश के रामपुर में पहला अमृत सरोवर जो है उसका उद्घाटन हुआ था। तो ये रहा आपका डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत अब की गई थी, किस लिए? तो बच्चा कन्या सुमंगला योजना लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। गैसोहोल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ करी गई है, कहां से? तो बच्चा गैसोहोल की जो ये पायलट परियोजना है ये की गई है बरेली का एक आपका तहसील है आंवला, वहां से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी थे? तो योगी आदित्यनाथ, जिनका जो मूल नाम है वो अजय बिस्त है, ठीक है, अजय बिस्त है। ये चीज ध्यान रखना। अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये बुक बताइए किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, जल्दी से बताइए। ये आज का आपका एक सवाल ऑफ द डे भी हो जाएगा, कमेंट में सबको करना है, ठीक है। अगला सवाल देखो, 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए इनमें से किस योजना की शुरुआत की थी? तो बच्चा गंगा हरितिमा योजना की शुरुआत करी गई थी। गंगा के किनारों पर आपका वृक्षारोपण करने के लिए, उसके अलावा आपका उसको किसके बचाने के लिए? आपका मृदा अपरदन होने से बचाने के लिए, जो कि एक अच्छा किनारों पे आपका क्या कर देते हैं, किनारों पे आपका वृक्षारोपण, जैसे कावेरी कोलिंग चला था वो इसी वजह से तो चला था कि उसके किनारों से जो पेड़ थे वो काटे जा रहे थे, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में डैश हेतु शबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। शबरी ने किसकी भूख मिटाई थी? श्री राम की। तो शबरी अभियान जो है वो आपका बच्चा कुपोषण दूर करने के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी सी इसकी जानकारी रखी थी। उत्तर प्रदेश में कुपोषण को मिटाने के लिए शबरी संकल्प अभियान शुरू किया गया है। यह योजना उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में, और अगर आप बात की इमेज देखोगे तो 39 जिले कहीं कहीं पर आपको लिखे हुए मिलेंगे। 29 जिलों में 73,700
700, ठीक है, 793 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे, जिसके तहत महिलाओं को इस योजना का सीधा लाभ जो है वो आपका मिल पाएगा। अगला, किशोरी बालिका योजना। किशोरी बालिका योजना वर्ष डैश दिनों के लिए विद्यालय से उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करता है बच्चा, 300 दिनों तक अगर वो अनुपस्थित रहते हैं। अगला, आगे आपके सामने है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रख लेना, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान आपका इनमें से किससे संबंधित है? तो बच्चा ये आपका दिमागी बुखार, जापानी इन्फिलाइटिस का उन्मूलन करने के लिए है ना। उसके अलावा पोलियो नहीं, प्रतिगा में नहीं, गलत जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत 2016 की कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितनी धनराशि? तो बच्चा 30,000 रुपए जो है वो दिया गया था। अगला सवाल, श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पत्रकारों की मदद एवं सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर जो शुरू किया गया था 1880 बच्चा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब शुरू की गई? तो जो 2014 में समाजवादी पेंशन योजना जो है, हालांकि योगी सरकार ने भी मुख्यमंत्री पेंशन योजना जो है वो, वृद्ध पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, ये सारी आपकी शुरू हो रखी है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का किस शहर से उद्घाटन किया था, प्रारंभ किया था? स्टैंड अप ये है बच्चा आपका एससी और एसटी महिलाओं को एक तरह से उनको आगे बढ़ाने के लिए, है ना, उनको एक तरह से कुशल कारीगर बनाने के लिए। तो देखो, मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी स्टैंड अप इंडिया परियोजना आपके कब शुरू की गई थी? ये सबसे पहले तो 6 साल पूरे हो चुके हैं, तो ये आपका क्वेश्चन अब का नहीं है, 2016 में ये शुरू की गई थी। अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजना है। इसके कुल आवेदन आपके हुए थे, कुल ऋण जो है, तो इसमें इन महिलाओं को जो है वो लोन प्रोवाइड किया जाता है, वो कुछ भी काम अगर आपका करना चाहे तो, सशक्त बनना चाहे तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये नोएडा से इसको शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किस चीज को बढ़ावा देना है बच्चा? एक जिला एक उत्पाद, तो आपका स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनना, और दूसरा उसी जिले का आपका एक विशेष उत्पाद, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना, एक तरह से उसको वर्ल्ड फेमस करना। आगे कुछ और योजनाएं हैं, एक बार इनको भी देख लो। यूपी की भाग्य लक्ष्मी योजना, तो यूपी सरकार क्या होगा, यूपी सरकार के द्वारा, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, बेटी के जन्म पर गरीब परिवारों की सहायता के लिए ये योजना जो है आपकी शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार एक बेटी के परिवार को 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा राज्य सरकार बेटी की मां को 51 रुपए की भी सहायता आपकी प्रदान करेगी। उसके बाद बच्चा जब उसकी स्कूलिंग होगी, उसमें भी राज्य सरकार के द्वारा आपकी हेल्प करी जाएगी। आपका 2021 में यूपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू हुई थी, और एक जिला एक खेल योजना ये भी उत्तर प्रदेश में आपकी शुरू हो चुकी है। हालांकि ये मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है, कई जिलों में है ये। तो देश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने हेतु आपका प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। सिंपल सा यही है आपका उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के तहत इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो ये थे आपके यूपी की योजनाओं के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो इनका अच्छे से रिवीजन करना, मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपकी क्लास है बच्चा। और चलिए चलते हैं आगे, किसी 10 मिनट शो में मिलेंगे जो आपको हमारे इंडिया का स्टैटिक बताएगा, ठीक है। तो चलिए, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।